So hello electronics first year. Last we have discussed the operations, 3 operations of the FET. In that I told you about the cutoff voltage. cutoff voltage cutoff voltage को हम दिखाते हैं VGS ऑफ से, ठीक है, जहाँ पे गेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इस कट ऑफ वोल्टेज में आपका ड्रेन करंट क्या हो जाता है, जब ज़ीरो हो जाती है, जब आपकी आईडी करंट जो है, ड्रेन करंट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाते हैं, जिस वोल्टेज पे, जिस गेट टू सोर्स वोल्टेज पर आपकी ड्रेन करंट ज़ीरो हो जाती है, जब आपके जो ये चैनल्स हैं ये बिल्कुल आपस में टच कर जाते हैं, उस केस को हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। अब दूसरी कंडीशन आती है पिंच ऑफ कंडीशन। पिंच ऑफ कंडीशन और कट ऑफ वोल्टेज अलग अलग। पिंच ऑफ कंडीशन क्या है मैं आपको बताती हूँ, ज़रा देखिएगा डायग्राम से, देखिएगा। पिंच ऑफ वोल्टेज को हम दिखाते हैं वीपी से और कट ऑफ वोल्टेज को हम दिखाते हैं वीजीएस ऑफ से, ठीक है। तो पिंच ऑफ कंडीशन क्या है और कट ऑफ वोल्टेज क्या है, कट ऑफ वोल्टेज में समझा चुकी हूँ मैं, पिंच ऑफ कंडीशन समझा। पिंच ऑफ वोल्टेज आपकी वो वोल्टेज है जिस वीडीएस, क्योंकि कट ऑफ वोल्टेज जो मैंने आपको बताया वो है वीजीएस को, गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए। पिंच ऑफ कंडीशन की कहानी किसके लिए है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, ये देखिए, जैसे मैंने सबसे पहला डायग्राम बनाया था उससे देखिएगा, यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ वीडीएस। पिंच ऑफ वोल्टेज आपकी वो वैल्यू है, वो वोल्टेज है जिस पर वो वोल्टेज है जब हम जिस पे अगर आप वीडीएस की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा दोगे, अगर आप क्या करोगे, अगर आप वीडीएस की वैल्यू को बढ़ा रहे हो लेकिन आपकी ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाती है, जिस पर आपकी ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाती है। कट ऑफ वोल्टेज क्या बताया मैंने, जब आपकी ड्रेन करंट ज़ीरो हो जाती है। लेकिन पिंच ऑफ कंडीशन वो वैल्यू है जिस पर अगर आप वीडीएस की, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को अगर आप बढ़ा रहे हो तब भी आपकी ड्रेन करंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ड्रेन करंट आपकी और ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हो रही है, ड्रेन करंट आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है, उसे हम बोलते हैं पिंच ऑफ कंडीशन। यानी ये जो मैंने आपको 3 ऑपरेशंस में जो पहला ऑपरेशन बताया कि हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए, ये उस केस के लिए, ठीक है। और कट ऑफ वोल्टेज किसके लिए है, जो आपका सेकंड और थर्ड वाला है, ठीक है, कि जब आपकी दोनों बाइसिंग कनेक्टेड है। पिंच ऑफ कंडीशन सिर्फ उसके लिए है जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को हमने 0 वोल्ट रखा है, ठीक है, यानी जब सैचुरेशन करंट की वर्क करते हैं। तो देखिएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है कि जिस पर हम जब वीडीएस की, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाते हैं लेकिन वहाँ पर ड्रेन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती, यानी वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। और ये कब होता है कि ये किसकी वजह से होता है, सिर्फ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वजह से होता है। उसमें हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 वोल्ट रखते हैं, कोई वाइसिंग अप्लाई नहीं करते हैं इस पर, ठीक है। अब इसका शॉर्ट करने का मतलब ही यहाँ पे यही है कि आपने सिर्फ कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, सिर्फ कनेक्शन किया, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की, ठीक है। बट नोट दैट वीपी इज़ डिफाइंड ऑलवेज फॉर वीजीएस, ये हम 0 वोल्ट ज़रूर लिख के रखते हैं। अब देखिएगा फटाफट इस वाले को देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है। अब देखिएगा, अब मैं पहले मैं फर्स्ट फिगर को समझा रही हूँ, ठीक है। दीज आर द डिप्लेशन रीजन, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। दीज आर द पी लेयर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन चैनल होगा, इसी से डिसाइड होगा। ये ड्रेन करंट है, गेट टू सोर्स को आपने गेट और सोर्स को शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट करने का मतलब है कोई बैटरी अप्लाई नहीं किया, यानी 0 वोल्ट है। तो देखिएगा, गेट एंड सोर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट मीन्स VGS यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज इज 0 वोल्ट एंड अ पॉजिटिव ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज अप्लाइड, ठीक है। सिंस अब यहाँ देखिए कि पी रीजन जो है, पी रीजन जो गेट साइड पे, ये भी गेट है, ये भी गेट है ना। सिंस पी रीजन गेट इज एट 0 पोटेंशियल, ये 0 पोटेंशियल पे है, एंड एन रीजन इज एट, एन रीजन किस पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। एन रीजन किस पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए, पॉजिटिव पोटेंशियल पर। और पी रीजन क्या है, 0 पोटेंशियल, क्योंकि आपने शॉर्ट किया हुआ पी रीजन को, क्योंकि ये इसके बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर ये 0 पे है तो ये भी 0 वोल्ट पे, क्योंकि ये आपस में भी दोनों गेट आपस में, दोनों गेट के दोनों एंड्स जो है वो आपस में शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, और यहाँ पर एक क्या हो रही है, पी और एन के बीच में एक डिप्लेशन है, जैसे मैंने पीछे भी बताई थी।
डिप्लेशन लेयर यहाँ पे क्रिएट हुई। वो बनाने का तरीका आप चाहो तो पहले की तरह भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर तो ऑलरेडी क्रिएट हुई है, क्योंकि पी और एन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे पी और एन में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर तो होगी। अब जैसे जैसे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को, इस सप्लाई को बढ़ाओगे, ठीक है, क्योंकि और तो कोई सप्लाई है ही नहीं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को आप बढ़ाओगे, द डिप्लेशन रीजन जो है वो आपके बहुत ज़्यादा क्या होते चले जाएंगे, डीप होते चले जाएंगे, गहरे होते चले जाएंगे। जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाओगे ये इधर की तरफ और पास आते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए शेप, देखिए ज़रा इसकी, ऑब्जर्व द शेप ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ फिगर, इन दिस फिगर। ये क्या कर रही है, इट ग्रोज मोर एज वी मूव फ्रॉम सोर्स टू द ड्रेन। ये क्या कर रही है, सोर्स से ड्रेन की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। आप जितना ज़्यादा अपनी यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे ये उतना ज़्यादा क्या करेगा, डीप होता चला जाएगा, ठीक है। और दिस इज क्वाइट एन एक्सपेक्टेड थिंग ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिविटी एज वी मूव फ्रॉम सोर्स टू द ड्रेन। अब देखिए ये आपका पॉजिटिव है ना, तो जैसे 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 आप किसकी तरफ मूव करोगे, आप सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करोगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिविटी है, इधर तो इंक्रीज़ हो जाएगी और इधर क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो आप जैसे जैसे इस ड्रेन से सोर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे ये डिप्लेशन लेयर आपकी और ज़्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यानी यहाँ से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे सोर्स से ड्रेन में जाने में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो ये रास्ता है ये आपका क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। पहले आपने कम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया हुआ था, फिर आपने इसको ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते चले गए, तो ये फिर बढ़ना शुरू हो गया, और जैसे जैसे करोगे तो ये बिल्कुल पास में टच करने लग जाएंगे, ठीक है। और विद इंक्रीज इन VDS, जैसे जैसे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे आपका जो चैनल है, जो रास्ता है वो नैरो हो जाएगा, मतलब संकीर्ण हो जाएगा, पतला होता कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपका जो चैनल की रेजिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। ये पॉजिटिव साइड पे तो मोर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे मोर नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो विद इंक्रीज इन VDS, जैसे आप इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन are attracted towards the positive drain side even though the channel width is reducing, so the drain current will increase। ये चीज़ समझने वाली है इसमें। जैसे जैसे आप VDS को इंक्रीज करोगे, इंक्रीजिंग VDS, द चैनल नैरो, आपका क्या हो जाएगा, नैरो, पतला हो जाएगा रास्ता, एंड द चैनल रेजिस्टेंस गोन ऑन इंक्रीज, और चैनल की जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा, आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ़ होल्स की सप्लाई भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई भी बढ़ेगी। तो जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाओगे तो मोर इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके किसकी, पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा, ये मोर नेगेटिव हो जाएगा। और आपको पता है कि जैसे मैंने आपको उसके अंदर भी बताया था डायोड के अंदर, कि अगर आप बहुत ज़्यादा वो बढ़ाते चले जाओगे वोल्टेज, तो एक टाइम पे क्या, जैसे वो ब्रेक डाउन आ जाता था कि इलेक्ट्रॉन आपके पास होने शुरू हो जाते थे, वही यहाँ होगा। आप बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे, ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ से पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि क्या करते हुए, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि चैनल विद आपकी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे, किसी को अननेसेसरी छेड़ते चले जाओगे, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट वो करेगा ही करेगा, और वो रिएक्ट इतना ज़्यादा होगा कि बंदा एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ड्रेन करंट है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मोर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने पर होगा ये, आपकी चैनल लेंथ कम होने पर भी ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका 0 वोल्ट है और VDS आपका क्या हो जाएगा, बढ़ाते चले जाएंगे। अब आप जो नेक्स्ट फिगर में देख रहे हो ये तो सेम है। अब आपने क्या किया कि VDS, यहाँ पे आपको पिंच ऑफ वोल्टेज समझाना है। अब देखिएगा यहाँ पे JFET के इंटरनल बिहेवियर को समझाया गया, कैसे समझाया गया वो देखिएगा ज़रा। अब देखिएगा ये मैंने आपको बताया कि बढ़ता चला जाएगा, अब जो मुझे पिंच ऑफ समझाना है वो मैं इससे भी समझा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा डायग्राम इससे समझाया कि इजीली समझ आ जाए। अब अगर आप VDS को बढ़ाते चले जाओगे, जैसे मैं यहाँ बता दी थी, तो एक टाइम के बाद कंडीशन क्या आएगी
कि आपके चैनल की विड्थ, ये तो आपस में टच करने लग जाएंगी, एग्जैक्टली कभी टच नहीं करती हैं, कभी टच नहीं करते हैं, इसलिए कभी भी ड्रेन करंट ज़ीरो नहीं होती है। तो आप VDS को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे तो चैनल की जो लेंथ है, चैनल की जो विड्थ है, वो तो डिक्रीज़ हो जाएगी। सिर्फ डिप्लेशन लेयर आपकी क्या होगी, डिप्लेशन लेयर आपकी बढ़ेगी, लेकिन जो चैनल की विड्थ है वो उसके बाद बढ़ेगी नहीं, वो घटनी शुरू हो जाएगी। और जब वो घटनी शुरू हो जाएगी तो आपकी ड्रेन करंट क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप VDS को बढ़ाते चले जाओगे तो उस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर तो क्या हो जाएगी आपकी, एक एक्सटेंट के बाद ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और चैनल विड्थ आपकी क्या हो जाएगी, वो घटनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद में जो आपकी करंट है वो क्या हो जाएगी, वो नहीं बढ़ेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद में आपकी, जैसे मैंने अभी कट ऑफ वोल्टेज में आपको बताया कि आपकी ड्रेन करंट ज़ीरो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ड्रेन करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मैं आपको एक ग्राफ से समझाती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है आपकी पिंच ऑफ वोल्टेज, देखिएगा ज़रा। तो जैसे ही आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को आप क्या करोगे, VDS को, ठीक है, मीन्स दिस वन, इस VDS को आप और ज़्यादा बढ़ाओगे तो VDS को बढ़ाने पर आप ही क्या हो जाएगी, एक लेवल आ जाएगा जिसमें क्या होगी, डिप्लेशन रीजन तो आपकी क्या करेंगी, बढ़ेंगी, ये तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन जो चैनल का रास्ता है ये इस तरीके से बढ़ेंगी कि उसके बाद में ये टच कभी नहीं करती है, ठीक है। तो ये क्या होगी कि यहाँ पे जो चैनल की विड्थ है ये इस तरीके से बढ़ेंगी कि, लेकिन आपकी चैनल की विड्थ और ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, बल्कि वो घटनी शुरू हो जाएगी। यही फैट की खासियत है, ठीक है। तो आपकी जो चैनल की विड्थ है, चैनल की जो चौड़ाई है, डिप्लेशन की लेयर की नहीं, विड्थ की जो चौड़ाई, चैनल की जो चौड़ाई है जहाँ से पास होना है, वो क्या नहीं शुरू हो जाएगी, बढ़ने की बजाय घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और चैनल विड्थ के रिडक्शन से क्या होगा, चैनल अगर की विड्थ अगर घट रही है, द रिडक्शन इन चैनल विड्थ, उससे क्या होगा, आपका चैनल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप ये देखिएगा ज़रा, और अगर आप उससे आगे अगर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को अगर आप बढ़ाएंगे भी तो उसके बाद में डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगी, आपकी ड्रेन करंट और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, सिर्फ आपका क्या होगा, आपका उस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, पिंच ऑफ सेक्शन, और वहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ कंडीशन, जिसको हम VP से दिखाते हैं। मैंने VP दिखाया, देखिए ज़रा मैं समझाती हूँ। यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू VP यानी पिंच ऑफ वोल्टेज। द ड्रेन करंट ID डज नॉट रिड्यूस टू जीरो, लेकिन इस कंडीशन में जो आपकी ड्रेन करंट है दैट वुड नॉट बी रिड्यूस टू बी जीरो, दैट मीन देयर इट विल बी द कांस्टेंट। इसमें क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कट इन वोल्टेज एंड इन द पिंच ऑफ वोल्टेज। गेटिंग माई पॉइंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम कैसे तो वो फाइनाइट हो जाती है और क्यों हमारी ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाती है। उसका रीज़न ये है, ये ऐसा उसका बिहेवियर है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ये चीज़ मैं दिखा रही हूँ, ये तो एग्जैक्टली कभी टच नहीं करती है। तो जब ये टच नहीं करती है तो वो एक फिक्स हो गई एक पॉइंट पे, अब उससे ज़्यादा ना वो बढ़ेगी ना वो घटेगी, तो उससे क्या होगी, आपकी ड्रेन करंट भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जैसे आप क्वेश्चन में समझिएगा, ये देखिए मैंने लिखा भी है, ड्रेन करंट आपकी कांस्टेंट रहेगी, ड्रेन करंट आपकी कांस्टेंट रहेगी, और पिंच ऑफ वोल्टेज हमेशा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज से हमेशा या तो बराबर रहेगी या कम रहेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ग्राफ देखिएगा, शुरू में आपने बढ़ाया, आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को आपने इंक्रीज़ किया, इसको ये वाला देख रहे हो, तो ड्रेन करंट आपकी तो ड्रेन करंट आपकी क्या हो रही थी, बढ़ जा रही थी। यहाँ पे ड्रेन करंट बढ़ जा रही थी आपकी, ड्रेन करंट पहले आपकी इंक्रीज़ हो रही थी क्योंकि आप धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ा दी, लेकिन इसके बाद में पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद में करंट नहीं बढ़ रही है, मतलब वो कांस्टेंट हो गई। तो जो ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ वो वही ग्राफ है, ये देखिएगा, ये फिगर A के लिए है। जब अभी हम बढ़ा रहे थे अभी तक पिंच ऑफ नहीं आएगा, तो ये धीरे धीरे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, ये ड्रेन करंट है, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिएगा, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, 0 वोल्ट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जब गेट टू सोर्स वोल्टेज का रोल नहीं देख रहे हैं, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज नहीं कनेक्ट करते हैं तो वो सैचुरेशन नहीं होता है, सैचुरेशन सोर्स सैचुरेशन करंट ही होती है। तो पहले आपने वोल्टेज बढ़ाई VDS, तो आप बढ़ाते चले गए, ड्रेन करंट बढ़ती चलेगी, बढ़ाते चले गए, आपने यहाँ बढ़ाई, ड्रेन करंट बढ़ी, फिर आपने बढ़ाया, ड्रेन करंट बढ़ गई, फिर आपने बढ़ाया, ड्रेन करंट बढ़ गई। तो इस तरीके से ये बढ़ती चलेगी। तो A से लेके B और B से लेके C तक ये क्या हो रही है, इंक्रीज इन चैनल रेजिस्टेंस ड्यू टू नैरोइंग चैनल। अब देखिए यहाँ तक तो लगातार बढ़ा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम थी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपने वोल्टेज और बढ़ाई वहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होनी शुरू हो गई।
यानी आपके चैनल की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो गया, आपके चैनल की जो एरिया है जहाँ से इलेक्ट्रॉन को पास होना वो कम होना शुरू हो गया, नैरो होना शुरू हो गया। तो जिस वजह से ये करंट एग्जैक्टली ऐसे नहीं बढ़ी है, थोड़ी कम होकर खिसक के इधर आ गई। अगर बढ़ती तो ऐसे बढ़ती ना, ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे बढ़ने की जानी चाहिए थी, ये ऐसे घूम गई, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में अब अगर आप इस लेवल के बाद में जब पिंच ऑफ वोल्टेज आ गई वीपी, जब वो टच करनी शुरू हो गई और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होनी शुरू हो गई, चैनल लेंथ आपकी रिड्यूस होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई, यानी रेजिस्टेंस आपकी बढ़ गई। तो उस केस के बाद में आपकी ड्रेन करंट कहाँ बढ़ी, आपने VDS बढ़ाया, करंट फिर उतनी रही। आपने ड्रेन टू सोर्स बढ़ाई, जैसे मान लीजिए कुछ 6 मिली एम्पियर मान लीजिए आप करंट है, तो देखिए 6 के 6 पे ही रुकी हुई है। तो अब क्या हो जाएगा, ये बढ़ती चली जा रही है, तो ये आपका इंक्रीज होते चला गया, ठीक है। तो ये लेवल आपका सैचुरेशन है, ठीक है। अब एक कहानी ये आती है कि वाई डू डिप्लेशन रीजन डू नॉट टच एट पिंच ऑफ, मतलब पिंच ऑफ पे, इस पे आपकी जो डिप्लेशन लेयर है वो आपस में टच क्यों नहीं करती, ड्रेन करंट जीरो क्यों नहीं होती, कांस्टेंट क्यों हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि आपका जो, ये मैंने आपको ये दिखाए हैं, ये लेवल्स, ये वाले जो आपका जे फैट है, ये क्या होता है, इसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंसेस होती हैं, जैसे ये वाला